ठीक है, चलो आज जो हम बात करेंगे, आज हम टॉपिक कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मीनिंग, इसके जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्दर है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। आज है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एप्लीकेशंस क्या होती हैं, क्या होगा मीनिंग एप्लीकेशन का, क्या है एप्लीकेशन, या हम इसको बोलते हैं यूजेस। क्या है कंप्यूटर के यूजेस, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखो इतने जने हम बैठे हैं, एटलीस्ट हमारे पास सबके लिए आंसर आना चाहिए कि कितना यूज़ है। पहला कौन बताएगा, बताओ। यस, तो हम आप देखते हैं, अब आप लोग स्कूल से आए हो, कॉलेजेस में हो, हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, अपनी लैब में कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो स्कूल्स में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। आज आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो सिस्टम को यूज़ कर लेते हैं। आज कोविड का टाइम चल रहा है, तो आज क्या है, उन सब की क्लासेस भी कहाँ लग रही हैं, कंप्यूटर लग रही हैं, ऑनलाइन लग रही हैं। तो स्कूल कन्वर्ट हो चुका है घर में। ठीक है, घर से ही हम हर बच्चा जो है वो ऑनलाइन टीच कर रहा है, या रिकॉर्डेड भी आपके पास जो है वो पहुंच रही हैं। तो स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट, कहाँ पर आपने देखा है इसको, इसकी वर्किंग कहाँ देखी है आपने। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में। बैंक में गए हो आप लोग, तो बैंक में क्या आपके पास वहाँ पर किसी के पास देखा है आपने कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। कोई भी एम्प्लॉई जितने जो बैंक में काम कर रहा है, विदाउट पीसी आपको दिखाई नहीं देगा। हर एक काम जो है आज के टाइम पे कंप्यूटर्स में हो रहा है। बैंकिंग में एटीएम मशीन्स हैं, ये क्या है, ये भी कंप्यूटर की देन है, टेक्नोलॉजी की देन है कि कोई एम्प्लॉई वहाँ पर नहीं बैठा, फिर भी हमारी मनी आ रही है और हमारी मनी वहाँ से जा रही है। हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, हम अपने अकाउंट में सेव कर रहे हैं। आप अपने फ़ोन पे बैठे बैठे ही अपने अकाउंट का बैलेंस, अपनी ट्रांजैक्शंस जो है वो चेक कर सकते हो। किसके थ्रू, ई बैंकिंग के थ्रू। ई बैंकिंग क्या है, एक बैंक के द्वारा दी गई एक फैसिलिटी है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, स्कूल्स में क्लियर है इसका फंक्शन, बैंकिंग सेक्टर में क्लियर है, और इंजीनियरिंग सेक्टर में जितने भी पुल्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये सब की सब पहले अभी मैंने बताया कि आउटपुट नक्शे के रूप में, ब्लूप्रिंट के रूप में हमारे को मिल जाती हैं। तो ये कौन है, आर्किटेक्चर हैं जो कंप्यूटर में ही इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं और फिर वो हमारे को देते हैं, और उसी हिसाब से हम अपना नेक्स्ट जो वर्क है वो डन करते हैं। और ट्रांसपोर्ट में आपको रिजर्वेशन करनी है, रेलवे की रिजर्वेशन करनी है, एयर रिजर्वेशन करनी है, इवन कि आप बसेस और टैक्सीज भी जो हैं वो अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से, अपनी कंप्यूटर पीसी से जो है आप बुक कर सकते हो। आप वहाँ पर अपने लिए टिकट का अरेंजमेंट, होटल का अरेंजमेंट आप कर सकते हो। और हॉस्पिटल्स में आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी ने जो है प्रोग्रेस कर ली है। आप देखोगे कि डॉक्टर कहीं और किसी और कंट्री में बैठा होता है, पेशेंट किसी और कंट्री में होता है, वही डॉक्टर उसको क्या है ऑपरेट कर देता है। तो ये क्या है, ये यूज़ ऑफ कंप्यूटर है, एप्लीकेशन है कि कहीं का कहीं बैठा हुआ डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। और रोबोटिक्स हैं, एआई ने बहुत तरक्की करी है। अब जो कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में ऐसा सिस्टम भी है कि आपको अपने डिसीजेस बताने हैं, अगर एक टाइम में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आपको सिस्टम को ही अपने डिसीजेस बताने हैं। वो सिस्टम एक पर्ची निकाल के दे देगा कि आप आज ये वाली मेडिसिन ले लो। कि अगर इन केस अगर एक टाइम में डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, तो अपनी बीमारियां बताकर कंप्यूटर सिस्टम हमें हमारी मेडिसिन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और साइबर क्राइम तो इसकी वो हो गई ना, डिसएडवांटेज हो गई कि आज जो क्राइम हो रहा है साइबर पे हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट्स। हाँ, जो पुलिस जो है हमारी हेल्प करता है, साइबर क्राइम सेल
वो पूरा सेल इसी चीज़ के लिए है कि जो हमारे साथ क्राइम हो रहे हैं साइबरली, मीन्स कि डिजिटली जो हमारे साथ क्राइम हो रहे हैं, हमारे अकाउंट्स को कोई हैक कर रहा है, कोई हमें गलत ईमेल दे रहा है, कोई हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हैक कर रहा है, कोई हमारे फ़ोन में से हमारे कॉन्टैक्ट निकाल के उनका मिसयूज़ कर रहा है, तो इन सब की कंप्लेंट भी हम कहाँ कर सकते हैं, साइबर क्राइम सेल में कर सकते हैं। पूरा एक डिपार्टमेंट, पूरा एक सेल अलग से बनाया हुआ है इसके रिगार्डिंग, ठीक। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, मीटिंग्स जो हो रही हैं, अब कोविड का टाइम है, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस मीटिंग्स हैं वो कैसे हो रही हैं, घर से ही हो रही हैं। उन्होंने घर को ही ऑफिस बनाया हुआ है और वहीं पर वो मीटिंग कर रहे हैं। लाइव मीटिंग जो है चल जाती है, जूम है, गूगल मीट है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम बिल्कुल फेस टू फेस बैठकर अपने एम्प्लॉयज़ से या अपनी हायर अथॉरिटी से मीटिंग कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं बिना कहीं जाए हुए। और शॉपिंग कर सकते हैं। अभी तो कह रहे थे बस शॉपिंग हो गया कि हम कहीं नहीं जा रहे, बहुत सारी शॉपिंग साइट्स हैं, ई कॉमर्स इसको हम बोलते हैं, कि हम अपने गुड्स को परचेज कर रहे हैं, गुड्स को ख़रीद रहे हैं और सेल कर रहे हैं, कहाँ, घर बैठे ही। सिर्फ हमारा मीडिया कौन है, कंप्यूटर और मोबाइल और टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ से हम शॉपिंग कर रहे हैं। अपना कुछ भी आपको परचेज़ करना है, आपको घर के लिए चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, आपको अपने क्लॉथिंग चाहिए, शूज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप अपने घर से बैठे हुए अपने मोबाइल और कंप्यूटर का यूज़ करके आप वेबसाइट्स पे जाओ और उस चीज़ का ऑर्डर करो और वो चीज़ आपके घर पे आ जाती है। इवन कि अगर वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती, आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। ये नहीं है कि आपके पैसे फंसे हुए हैं, नहीं, सिक्योरली, सेफली आप जो है अपना यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और एग्रीकल्चर सेक्टर में आज जो है हम ये नहीं कहते कि किसान अनपढ़ है या किसान को कुछ नहीं पता, किसान भी आज बहुत जागरूक हो चुका है। उसको पता है कि कौन सी मिट्टी के लिए कौन से बीज चाहिए, और बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो वो सॉइल की फ़ोटो क्लिक करके भेजो, वो फ़ोटो के ऊपर बताते हैं कि ये सॉइल कौन सी है, इसमें कितना पानी, कितना बीज, और सब गाइडलाइंस वो इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली हमारे जो हैं किसानों को पहुंचाते हैं, और वहाँ उस चीज़ का वो फ़ायदा भी उठाते हैं किसान, कि हाँ इलेक्ट्रॉनिकली उनके पास मैसेज आते हैं कि उनकी ज़मीनों का ब्यौरा है, सब कुछ कहाँ चढ़ा हुआ है, कंप्यूटराइज चढ़ा हुआ है, सब कुछ डिजिटली हुआ हुआ है। तो खेती का फील्ड भी है जो कंप्यूटर से अछूता नहीं रहा है, वहाँ पर भी इसने बहुत प्रोग्रेस की है। और हाँ, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको आपके घर को डेकोरेट करना है तो इंटीरियर्स है, तो वो चीज़ें भी पहले, अगर सिंपल पेंट भी करना है ना, तो कंप्यूटर के अंदर आपके घर की फ़ोटो डाल देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको आपके रूम की पिक्चर्स के हिसाब से दिखाते हैं। भी येलो कलर में आपका रूम ऐसा लगेगा, ग्रीनिश में, पिस्ता टोन में, कि डिफरेंट कलर जो पेंट के कलर अवेलेबल होते हैं ना, तो उसकी भी आपके पास आ जाती है कि आपका रूम पेंट होने के बाद ऐसा दिखाई देगा, तो आप वो भी अपना चूज़ कर सकते हो। आपको पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको एक पिक्चर की फॉर्म में देखकर आप उसको यूज़ कर सकते हो। ड्रेस डिज़ाइनिंग करनी है, ज्वेलरी डिज़ाइन करनी है। अब ये देखो कि मिलिट्री के अंदर हैं, क्या जो इतने बड़े बड़े जेट प्लान आते हैं, क्या वो सोल्जर्स को ऐसे दे देते हैं, या उनको पहले चलाने के लिए देते हैं? अब एरोप्लेन चलाना है, जो पायलट आएगा, क्या उसके पास उसको फर्स्ट टाइम पे ही इतना बड़ा प्लेन उसके हाथ में सौंप दिया जाता है? नहीं, उसको पहले एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि उसको फील होता है कि वो असली ही प्लेन में बैठा है और असली ही प्लेन चला रहा है, लेकिन वो असली प्लेन नहीं चला रहा होता। ठीक है, उसको पहले सिमुलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, रोल प्लेइंग उसको उससे कराया जाएगा। जब उसको लगता है कि वो इतना हैवी वेट उड़ाने के लिए और वो अब मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है, तब उसके हाथ में जो है वो प्लेन दिया जाता है। प्लेन पे जो कॉस्ट है सो है, उसके साथ जो ह्यूमन उसके अंदर बैठे हुए हैं उनकी लाइफ की भी बात होती है।
ठीक है। तो पहले उन्हें ऐसे ही जो गन्स की ट्रेनिंग है, बम की ट्रेनिंग है, वो भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही उसका विस्फोट और उसका जो डेप्थ है वो जान लेते हैं कि अगर ये बम कितनी दूरी पे जाएगा तो वो कितना नुकसान देगा, कितनी हाइट नीचे फेंकेंगे तो कितना नुकसान देगा। अब टेस्टिंग तो नहीं हम कर सकते बम की, ये परमाणु बम या कोई बम बनाया है क्या उसको ओरिजिनल में देखेंगे फोड़ के? तो ये है आपके पास